बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो मेरा आपका सब का पालनहार है। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, गुजरात शहर आज छठा रोज़ है, उसके शहरी एक क़यामत सुगरा से दो चार। पहले मुसलसल 24 घंटे तक जारी रहने वाली बारिश जो 577 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, और उसके बाद फिर जो नवाही नाले हैं बरसाती, उनका पानी शहर में ऐसा दाखिल हुआ कि अभी तक उतरने का नाम नहीं ले रहा। 5 लाख की आबादी वाला शहर गुजरात, जिसकी आबादी का 70-80% हिस्सा इस पानी में डूबा हुआ है। अब तक तमाम तर दावों के बाद और पूरे सूबे की मशीनरी यहाँ भेजी गई, 5 बड़े शहरों से वासा के हुकाम को भेजा गया। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 50% पानी निकाला जा चुका है, जबकि अभी तक 50% पानी शहर के बड़े बड़े मोहल्लों में 2 से 4 फुट तक खड़ा हुआ बताया गया। आज एक अलमिया रूनुमा हुआ, आज एक सानहा हुआ, और इस सानहे से दो चार इस हादसे का शिकार कोई और नहीं, शहर का एक और गरीब ज़ादा हुआ। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ हुआ है कि आज अलस सुबह गुजरात शहर में महल्ला जो कि ढक्की, इसके नज़दीक दूसरे लोगों की खिदमत करता हुआ, जो मुसलसल 6 रोज़ से पानियों में लोगों की दहलीज तक सामान खुर्दो नोश पहुंचाता रहा, आज वो एक शहरी की मदद करता हुआ बिजली का करंट लगने से जाँ बहक हो गया। नाज़रीन, मैं उसे शहीद कहूँगा क्योंकि ये हादसाती मौत है और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के रस्ते में आई है। नाज़रीन, मेरी मुराद है गुजरात शहर का महल्ला है शाख हुसैन। वहाँ का एक दरवेश, एक सफ़ेद पोश, एक मज़दूर शख्स जिसका नाम इब्राहिम बताया गया है। वाक़या कुछ यूँ है कि आज ये इब्राहिम नामी नौजवान किसी शहरी की मदद करते हुए, नाम शायद डॉक्टर तारिक बताया गया, उनके घर में पानी की निकासी के लिए मोटर नस्ब की जा रही थी और इब्राहिम को बिजली का करंट लगा और इससे इसकी हालत गैर हुई। इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ये जानबर ना हो सका। नाज़रीन, मोहम्मद इब्राहिम के बारे में जो तफसीलात पता चली हैं, जो वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, बताया ये गया है कि ये मुसलसल 6 रोज़ से, जब से गुजरात के शहरी मैसूर हुए अपने घरों में, बिजली का सिलसिला कई मोहल्लों में मुनक़ता हो गया, गैस की तरसील बंद हो गई, लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना महाल हो गया, क्योंकि 4-4 फुट पानी जो था गलियों में, चौक चौराहों में और घरों के अंदर तक दाखिल हो चुका था। ऐसे में ये इब्राहिम नामी नौजवान शहर के बाकी लड़कों के साथ और जो दीगर जितने भी शहर के मुखय्यर तंजीमात हैं, इनफरादी सतह पर नौजवान जो थे, वो टोलियां बनाकर लोगों की मदद कर रहे थे, उनकी दहलीज तक उनको 3 वक्त का खाना मुहैया कर रहे थे, अशियाए ज़रूरिया पहुंचा रहे थे। और इसमें एक नुमाया नाम हमारे सहाफ़ी भाई हैं कामरान भट्ट गुजरात शहर से। उन्होंने भी मुसलसल 6 रोज़ अपनी टीम के साथ बेपनाह काम किया। इसी टीम का हिस्सा ये भी इब्राहिम भी रहा है, और अब तक जितनी इसकी वीडियोस वायरल हैं, पूरे जोशो खरोश के साथ, एक जज्बे के साथ देखा जा सकता है कि ये मसरूफ़ अमल था। नाज़रीन, आइए मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जाते जाते क्या पोल खोल गया है उन नुमाइशी खिदमत गुजारों के, खुदाई खिदमत गारी के दावे करने वालों के, जो महज एक टिकटॉक के लिए और सोशल मीडिया पर शोहरत पाने के लिए सैलाब ज़दगान की इमदाद के दावे करते नज़र आए। आइए ज़रा ये वीडियो देखते हैं।
ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਰ ਸੈਲਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਸਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸਲੀ ਆ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਧੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਓ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਲਵੀ ਬਣਾਇਆ ਰਿਊ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੱਲਿਓਂ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜਿਹਨੇ ਆਪੂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਓਏ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨੇ ਆ ਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਤ। ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ओके ओके जी नस्ली जी नाज़रीन, आपने देखा कि दोनों हाथों में सामान से भरे शॉपर उठाए इब्राहिम ये कह रहा है, ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है, अपने दिल का दर्द जुबान पर ला रहा है कि हम अपनी जेब से खर्च करके भी अगर इस घड़ी लोगों तक सामान पहुंचाना पड़े तो हम गुरेज नहीं करते। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो किसी से पकड़ के शॉपर और महज एक सेल्फी बनाने के लिए कि ये तासुर दें जी कि हम बड़े हमदर्द हैं, हमने बड़ा काम किया है मुतासरीन के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए। तो नाज़रीन, ये मिजाजन तबन एक सादा लो आदमी था, हंसमुख था, दूसरों के काम आने वाला था, और कैसा अलमिया है कि आज ये अपने छोटे छोटे मासूम 3 बच्चों को यतीमी का दाग देकर खिदमत खल्क करता हुआ अपनी आखिरी सांस तक खालिक हकीकी से जा मिला। नाज़रीन, गुजरात के मोहल्ला शाह हुसैन के एक मामूली और छोटे से घर का बासी इब्राहिम बहुत बड़े दिल का मालिक था। जिस मुश्तरका घर में ये रिहाइश पजीर था अपनी अहलिया और 3 बच्चों के साथ, वहाँ एक एक कमरे के इस घर में 3 भाई जो थे वो मुकीम थे, यानी तीनों भाइयों के हिस्से में महज एक कमरा ही था जिसमें ये लोग अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजर बसर करते थे। बालिहाज़ पेशा इब्राहिम सिलाई का काम जानता था, दर्जियों का हुनर इसके हाथ में था, कारीगर था, लेकिन इस काम में गुजर बसर ना होने के बायस ये मेहनत मजदूरी करता था। और 3 महल्ले जो हैं, महल्ला खाजगान और इसके साथ मुश्तरका, वहाँ लोगों के घरों का काम का छोटा मोटा सफाई सुथराई का, बाज़ार से सौदा सल्फ लाना, बड़े शहरों में पानी का बड़ा मसला होता है, पीने के पानी का, तो पानी भर के ला के देना। तो इसके बस वो जो भी पैसे कमाता था उससे वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल लेता था। लेकिन इसका जो किरदार सामने आया है इन 6 दिनों में वो कमाल का है। उसने अपनी तकलीफ़ को, अपने घर वालों को भूलकर शहर के दीगर जो उसके बहन भाई थे उनकी खिदमत की ठान ली और फिर दिन रात एक कर दिया। आज जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ है तो वो इसी मिशन पर कारबंद था, दूसरों की मदद करने वाला, उनकी दुख तकलीफ़ में पहुंचने वाला। अपने शहर में एक शख्स की मदद करते हुए उसने मौत को गले लगा लिया। नाज़रीन, मैं वसूख से कह सकता हूँ, मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे जो भरोसा है, जो तवक्कुल है कि इब्राहीम को यकीनन मेरा रब शहादत के रुतबे पे फाइज करेगा, क्योंकि एक तो हादसाती मौत है और दूसरा वो मखलूक खुदा की राहों में आसानियाँ बांटता हुआ अपने रब के पास चला गया। इब्राहीम, मैं सलाम पेश करता हूँ तुम्हारी ज़ात को, और तुमने एक खूबसूरत दास्तान लिखी है, एक कहानी लिखी है वफ़ा की, इंसानियत से वफ़ा निभाने की, मखलूक खुदा से मोहब्बत की। जिनाज़िन, एक वो कहानी थी जो चनाब के पानियों में गुजरात की सोनी ने कच्चे गड़े पे तैर के वफ़ा की आबरू की लाज निभा कर लिखी थी, और एक कहानी आज गुजरात के एक गरीब ज़ादे इब्राहीम ने गुजरात के 4-4 फुट खड़े पानियों में मौत को गले लगा कर रकम कर दी। इब्राहीम,
तुम्हें हमेशा ज़िंदा रहना है, ताअबद ज़िंदा रहना है हमारे दिलों में। अल्लाह तुमसे राज़ी हो और अल्लाह तुम्हारे बच्चों की निगहबानी करे। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।